डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि हमने नॉट पावर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रॉब्लम कर रहे थे, इसके रिलेटेड प्रॉब्लम्स आज हम करेंगे एनुअल एग्जाम 2022। जो इस साल का जो एनुअल एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया था, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 29 डी सेक्शन, जैसे कि आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा क्वेश्चन। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट एंड रिसिपेंट पेमेंट अकाउंट ऑफ रविंद्र स्पोर्ट्स क्लब। यानी क्या, किसका है ये? अकाउंट ऑफ रविंद्र स्पोर्ट्स क्लब। ठीक है, रविंद्र स्पोर्ट्स क्लब कब का बैलेंस शीट बनाना हमको? 31/3/2021। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे जैसा कि दिया गया है बैलेंस शीट में, प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट 2020 का, जिसमें दिया गया आउटस्टैंडिंग सैलरी, कैपिटल फंड एंड कैश बैलेंस, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, स्पोर्ट्स मटेरियल, फर्नीचर। रिसिपेंट पेमेंट अकाउंट में दिया गया है, रिसिप्ट साइड है, बैलेंस ब्रेक डाउन, सब्सक्रिप्शन, बिल्डिंग डोनेशंस, ये है स्पेशल डोनेशन। इसको हम बैलेंस शीट में लेते हैं क्योंकि यहाँ पे किस लिए डोनेशन दिया जा रहा है? बिल्डिंग के लिए, तो ये स्पेसिफिक डोनेशन है। इंट्रेंस फीस के ऊपर एडजस्टमेंट है, इसके हिसाब से हम करेंगे। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर है, स्पोर्ट्स फीस है, रेंट है। ठीक है, पेमेंट में क्या क्या है? सैलरी है, परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल है, इन्वेस्टमेंट है, परचेज ऑफ फर्नीचर है, पोस्टेज है, जनरल एक्सपेंसेस है, लाइटिंग चार्जेस, और इस साल का जो क्लोजिंग बैलेंस कैश है वो बैलेंस है। ठीक है, एडजस्टमेंट पर फायदा दिया है। सबकी जो अंडरस्टैंडिंग है इस ईयर का 2021 का, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस है 21-22 का, डिप्रिसिएशन स्पोर्ट्स मटेरियल पे और फर्नीचर पे, कैपिटल फिर इंटरेस्ट फीस टोटली कैपिटलाइज हो चुका है, आउटस्टैंडिंग सैलरी और लाइटिंग चार्जेस, यानी आउटस्टैंडिंग सैलरी और लाइटिंग चार्जेस है। तो ठीक है, चलिए हम करेंगे फर्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे रिसिप्ट साइड आइटम्स, जो इनकम है हम लेंगे बाई साइड पे, बाई सब्सक्रिप्शन। कितना है सब्सक्रिप्शन अमाउंट? सब्सक्रिप्शन से टोटल 26,000 इनर कॉलम पे। इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, तकरीबन कितने एडजस्टमेंट है? 3 एडजस्टमेंट है, जैसे कि बैलेंस शीट में दिख रहा होगा आपको। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, असेट, ये प्रीवियस ईयर 20 का है, ये एक एडजस्टमेंट है। और एडजस्टमेंट जो इस साल का है 21 और 21-22 का, आउटस्टैंडिंग और एडवांस रिसीव, यानी कि टोटली 3 एडजस्टमेंट है इस पर। तो ये फर्स्ट वन, ये सेकेंड वन, ये थर्ड वन। ठीक है, चलिए और क्या है भाई? सब्सक्रिप्शन के बाद है डोनेशंस, ये बिल्डिंग डोनेशंस है, स्पेसिफिक डोनेशन है, तो ये इनकम में नहीं बल्कि हम लायबिलिटीज लेंगे। जैसे कि मैं पहले ही बताया था कि डोनेशंस 2 टाइप्स के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, एक है स्पेसिफिक डोनेशन और एक है जनरल डोनेशन। जनरल डोनेशन जो होता है डायरेक्ट हम इनकम साइड बताते हैं, क्योंकि वो नॉर्मल डोनेशन होता है तो हम इसको इनकम ट्रीट करते हैं। जो स्पेसिफिक होता है, किसी पर्पस के लिए डोनेशन दिया जाता है, तो वो हम लायबिलिटीज में लेते हैं, क्योंकि इसके लिए हमको क्या होता है, उस टाइम पे हम लायबिलिटी ट्रीट करते हैं कि उस पर्टिकुलर वर्क के लिए वो फंड हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो चलिए बिल्डिंग डोनेशंस हम लायबिलिटी लेंगे जब बैलेंस शीट हम बनाएंगे। एंट्रेंस फीस, इसके लिए एडजस्टमेंट दिया गया है कि ये टोटली कैपिटलाइज हो चुका है, तो ये हम यहाँ पे नहीं लेंगे, डायरेक्ट बैलेंस शीट में हम कैपिटल में ऐड करेंगे। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, तो यहाँ हम सेल कर रहे हैं, तो यहाँ पे लेंगे हम बाई साइड में, बाई सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। जो भी हम पेपर लेते हैं डेली न्यूज़पेपर, वो 1 मंथ होने के बाद जो हम गद्दी सेल करते हैं, जो स्पेयर पार्ट में सेल करते हैं, तो हमको थोड़ा सा अमाउंट आता है, ये भी हमारे लिए इनकम होता है। स्पोर्ट्स फी है, ये भी हमारे लिए इनकम है। जो भी स्पोर्ट्स के लिए फ़ी होता है, एडमिशन फीस, जो भी मंथली फीस होता है, ये भी क्लब के लिए क्या है? इनकम है। तो यहाँ पे बताएंगे हम 2400, इसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है। चलिए रेंट है, तो रेंट इनकम हो रहा है, चलिए तो हम रेंट लिखेंगे बाई साइड में, बाई रेंट। कितना आ रहा है? यहाँ पे देखो रिसिप्ट साइड है, रेंट आ रहा है, तो ये इनकम है। अगर हम पेमेंट साइड रहेंगे तो हम खर्चा होगा तो पेमेंट साइड एक्सपेंसेस बताएंगे। ठीक है, 12,000 है इसके ऊपर। चलिए ये हो चुका है टोटल इनकम रिसिप्ट साइड। और पेमेंट साइड क्या क्या है भाई? सैलरी है, और जिस भी एडजस्टमेंट है उसको हम बाजू स्टार सा कॉमन डाल के आपको प्रॉब्लम करने में इजी होगा, क्योंकि थोड़ा सा टिक लगा देना ऊपर। ठीक है, यहाँ पे देखिए सैलरी कितना है? 22,000, लेकिन इस पर एडजस्टमेंट है, एक आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर का गए बार का और एक आउटस्टैंडिंग इस बार का, तो दोनों एडजस्टमेंट है। तो हम इनर कॉलम में लिखेंगे 22,000, इसके ऊपर 2 एडजस्टमेंट है, फर्स्ट लाइन एंड सेकेंड लाइन। ठीक है, परचेज ऑफ स्पोर्ट मटेरियल, ये हमारे लिए एसेट है, लॉन्ग टर्म एसेट है, तो ये हम बताएंगे बैलेंस शीट में। इन्वेस्टमेंट, ये भी हमारा इन्वेस्टमेंट है, जो भी बिजनेस में हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमारे लिए एसेट है, लॉन्ग टर्म एसेट है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, तो ये भी हम बताएंगे एसेट साइड। परचेज ऑफ फर्नीचर, ये भी हमारे लिए एसेट है,
ये बताएंगे हम जो डायरेक्ट असेट, जो भी बिजनेस को इनकम देता है, जो भी क्लब को इनकम देता है लॉन्ग टर्म चीज़, उसको कहते हैं हम असेट। तो हमारा पोस्टेज है, ये खर्चा है हमारा, तो यहाँ बताएंगे हम एक्सपेंसेस में टू पोस्टेज कितना है, पोस्टेज अमाउंट हमारा कितना खर्चा है 1000 आया, जो भी पोस्ट ऑफिस से पोस्ट करते हैं, कोरियर करते हैं, इसका कितना खर्चा है 1000 है। जनरल एक्सपेंस जो नॉर्मली खर्चा होता है कितना हुआ है, जनरल एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंस कितना है 400 है, ठीक है। लाइटिंग चार्ज है, तो लाइटिंग चार्ज पे देखिएगा यहाँ पे एडजस्टमेंट में दिया गया, तो मैं पहले ही बताया कि एडजस्टमेंट में क्या है, आउटस्टैंडिंग है लाइटिंग बिल, लाइटिंग चार्जेस, तो इसको इनर कॉलम में लिखेंगे हम। प्रीवियस ईयर कोई चार्जेस है लाइटिंग का कोई बैलेंस नहीं है, लेकिन इस बार का लाइटिंग चार्जेस है, ईच बीट देखिए आउटस्टैंडिंग सैलरी है, लाइटिंग चार्जेस है, तो ये इनर कॉलम में बताएंगे हम 2000। एक ही एडजस्टमेंट है तो एक लाइन गैप छोड़िए, और इस साल का कैश बैलेंस है, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट हम ये करेंगे, फर्स्ट एडजस्टमेंट नंबर 1 ए, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडिंग 31/3/2021। तो इस बार का जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है 20 है, ये आउटस्टैंडिंग है, लेकिन गई बार का ऐड किया था हमने, इस बार क्या करेंगे हम उसको लेस करेंगे, क्योंकि जो पिछले आउटस्टैंडिंग ऐड करते हैं तो इस साल क्या करते हैं हम लेस। तो प्रीवियस ईयर का 20 का है, तो यहाँ बताएंगे लेस आउटस्टैंडिंग। क्यों लेस किया, क्योंकि ये 2020 का है, ठीक है। कितना है 2400 है, बाद में हम कैलकुलेटर से करके देखेंगे। नेक्स्ट इस बार का जो आउटस्टैंडिंग है ऐड करेंगे हम आउटस्टैंडिंग, लेकिन किस बार का, ये 2021 का है, तो इस बार हम इसको ऐड करेंगे। अगर नेक्स्ट ईयर ये आउटस्टैंडिंग रहा तो लेस करते हैं। आउटस्टैंडिंग कितना है 4000 है, ठीक है। ये एडजस्टमेंट डबल फिर से बैलेंस शीट में हम बताना होता है, ठीक है। फिर क्या सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस है, एडवांस रिसीव किया हम गए बार का, नेक्स्ट ईयर का है 21-22 का है, तो इस बार का हम ऐड नहीं करेंगे बल्कि नेक्स्ट ईयर ऐड करेंगे, तो इस बार हम लेस करेंगे, ठीक है। लेस एडवांस कब का है एडवांस 2021-22 का, ठीक है। 21-22 का है, लेकिन नेक्स्ट ईयर ऐड करेंगे हम, इस बार तो हम लेस करना होगा, इस बार हम इनकम में नहीं बता सकते हैं, क्योंकि ये नेक्स्ट ईयर का एडवांस हमने रिसीव किए हैं, तो जब नेक्स्ट ईयर करेंगे उस टाइम पे हमको ऐड करना होता है, ठीक है। तो तकरीबन हमारे 3 एडजस्टमेंट हो चुके हैं, फर्स्ट प्रीवियस ईयर का और इस बार का 2 एडजस्टमेंट, ठीक है। ये 2 भी एडजस्टमेंट तो इस बार का हुआ है, और ये 2 एडजस्टमेंट यहाँ पे बैलेंस शीट में हम बताएंगे, ठीक है। जो सेकंड एडजस्टमेंट था, थर्ड एडजस्टमेंट है स्पोर्ट्स मटेरियल पे डिप्रिसिएट है, तो हमारा लॉस है, यहाँ पे बताएंगे एक्सपेंसेस सर में डिप्रिसिएशन ऑन किस पे है, स्पोर्ट्स मटेरियल, इस पे कोई परसेंटेज नहीं दे रहा है, डायरेक्टली अमाउंट है, तो हम भी अमाउंट ही लिखेंगे। यहाँ पे कितना है 12,000 है, 12,000 है इनर कॉलम में। और क्या भाई फर्नीचर पे है 1000, तो फर्नीचर, और ये दोनों डिप्रिसिएशन वैल्यू बैलेंस शीट में असेट से जब हम अमाउंट लिखेंगे उसमें से निकालना होगा, ठीक है। 1000 टोटल जो डिप्रिसिएशन वैल्यू है लॉस हुआ हमारा 13,000, ठीक है। नेक्स्ट क्या है भाई इंटरेस्ट फीस कैपिटलाइज हो चुका है, हम बैलेंस शीट में बताएंगे उसको। आउटस्टैंडिंग सैलरी है, तो सैलरी पे एडजस्टमेंट है, जब गए बार का है 2020 का आउटस्टैंडिंग है, उस बार ऐड किया था हम, इस बार क्या करेंगे हम लेस करेंगे। यहाँ पे आउटस्टैंडिंग है कब का, ये 2020 का है, कितना है 6000 है, इसका कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा डबल, लेकिन इस बार का जो एडजस्टमेंट है ये डबल करना होगा, बैलेंस शीट में बताना होगा, ठीक है। अब इस बार का जो आउटस्टैंडिंग है ये ऐड अभी देना है हमको, लिएबिलिटी है। आउटस्टैंडिंग है ये कब का है भाई 2021, क्योंकि 21 का बैलेंस शीट बना रहे हैं हम। कितना आउटस्टैंडिंग सैलरी 3400, लेकिन ये 3400 फिर से बैलेंस शीट में लिएबिलिटी सेट बताएंगे हम, ठीक है। लाइटिंग चार्जेस है आउटस्टैंडिंग, ये है लाइटिंग चार्जेस, ये आउटस्टैंडिंग अभी देना है, लाइट बिल हमको बैलेंस है, तो ये हमारा ऐड होगा। आउटस्टैंडिंग ये है 2021 का, कितना है 500 है, और ये फिर से 500 है, हम बैलेंस शीट में लिएबिलिटी सेट बताएंगे, ठीक है। 2500 टोटल लाइट बिल हो चुका है हमारा बैलेंस टोटल अमाउंट, ठीक है। तो टोटल एडजस्टमेंट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे देखेंगे हम कि सरप्लस आएगा या डिफिसिट आएगा। सरप्लस आएगा तो कैपिटल में ऐड होगा, डिफिसिट आएगा तो कैपिटल में लेस होगा। तो तकरीबन हमने पूरे एडजस्टमेंट कर चुके हैं। फिर से हम इसको टोटल करके देखते हैं कि कितना हमारा सरप्लस आता है या डिफिसिट आता है। तो जैसे कि सबक्वेशन में साइड है यहाँ पे 26,000 माइनस 2,400, तो 23,600 प्लस 4,000,
तो 27,600 माइनस एडवांस रिसीट किए थे हमने 2,000, तो टोटल हमारा जो सब्सक्रिप्शन इस बार का 25,600। ठीक है, तो इस बार तो कोई एडजस्टमेंट नहीं यहाँ पे क्या है पे एडजस्टमेंट 22,000 माइनस 6,000 तो 16,000 प्लस इस बार कितना है पे 3,400 तो 19,400 और यहाँ पे कितना है टोटल हो चुका है। तो देखेंगे हमारे पे कितने साइड होता है 25,600 प्लस 400 प्लस 2,400 प्लस 12,000 तो टोटल हमारा इनकम साइड 40,400 है। इस पे इतने इधर कितना है माइनस इधर के देखेंगे हम 19,400 प्लस 1,000 प्लस 400 प्लस 2,500 प्लस 13,000 तो इधर कितना हो रहा है हमारा जो खर्चा हो रहा है 36,300 तो हमारा सरप्लस आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 2 एक्सेस इनकम और एक्सपेंसेस। ठीक है, ब्रैकेट में क्या है भाई सरप्लस कितना है बैलेंसिंग फिगर। तो हमारा टोटल कितना इनकम आता है 40,400 माइनस 36,300। 40,400 में से 36,000 माइनस करेंगे ना कितना होगा 36,300 माइनस करेंगे ना कितना होगा 4,100 हमारा सरप्लस है और दोनों साइड कितना है 40,400 तो ये हमारा सरप्लस है 4,100। चलिए नेक्स्ट करेंगे हम क्या पे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में हम फर्स्ट लेंगे कैपिटल फंड और कैपिटल फंड में हम सरप्लस ऐड करेंगे। जितना कि कैपिटल फंड है यहाँ पे 64,000 इसमें क्या ऐड करेंगे भाई जो हमारा सरप्लस आया है इनकम आया है वो ऐड करेंगे। सरप्लस कितना आया है भाई सरप्लस हमारा 4,100 तो टोटल हमारा होगा कैपिटल 68,100। लेकिन इनर कॉलम में क्यों लिखा क्योंकि यहाँ पे इंट्रेंस फीस भी कैपिटलाइज में ऐड हो रहा है तो यहाँ पे ऐड करेंगे हम कैपिटल इंट्रेंस फीस। अगर ये एडजस्टमेंट नहीं दिया होता है तो हम डायरेक्ट 68,100 आउटर कॉलम लिखते हैं। इंट्रेंस फीस कितना है पे हमारा 6,000 है। ये टोटल ऐड करके हम कैपिटल आउटर कॉलम में बताएंगे। ठीक है, कितना होता है भाई 74,100 कैपिटल होगा। बाद में टोटल करके भी हम देख लेंगे। और डोनेशन क्या है स्पेसिफिक है तो यहाँ पे बताएंगे हम बिल्डिंग डोनेशन। अगर नॉर्मल डोनेशन होता तो इनकम सेट लेते, बिल्डिंग डोनेशन से यानी कि बिल्डिंग के लिए डोनेशन दे रहे हैं। स्पेसिफिक कंडीशन है यहाँ पे कितना है 40,000 है। ठीक है, चलिए और क्या है भाई इधर से हो सका है। नेक्स्ट है हमारा असेट्स ऑन सब्सक्रिप्शन स्पोर्ट्स मटेरियल है हमारा असेट लेंगे यहाँ पे। असेट है हमारा मटेरियल्स आइटम्स है कितना है पहले का 35,000 है इनर कॉलम। और इस बार हम परचेस किए हैं स्पोर्ट मटेरियल कितना 14,000 का तो ऐड करेंगे हम इसमें ऐड पेमेंट सेट में जो परचेस दिया ना इस बार हम परचेस किए हैं परचेस कितना परचेस किए हैं 14,000 का परचेस किए हैं। टोटल स्पोर्ट मटेरियल कितना होगा हमारा 49,000 और कुछ डिप्रिसिएशन भी हुआ स्पोर्ट्स मटेरियल कितना 12,000 तो ये हमारे इसमें से लेस करेंगे। डिप्रिसिएशन का वैल्यू कम हुआ है कितना 12,000 है। अगर कोई सेल अगर भी करेंगे ओल्ड स्पोर्ट मटेरियल तो इसमें से लेस होता है लेकिन सेल तो नहीं कर रहे हैं पे ओल्ड न्यूज़पेपर सेल कर रहे हैं लेकिन मटेरियल तो सेल नहीं किया तो इसमें से कितना होगा भाई 0,009 - 2 7 4 - 1 3 यानी कि 37,000। ठीक है ना। चलिए स्पोर्ट मटेरियल हो चुका है। नेक्स्ट है फर्नीचर। नेक्स्ट एसेट है हमारा फर्नीचर। फर्नीचर कितना है 18,000 है इनर कॉलम। इस बार हम परचेस कर रहे हैं फर्नीचर परचेज ऑफ फर्नीचर है। चलिए ऐड परचेस कर रहे हैं हम ऐड करेंगे यहाँ पे ऐड परचेस कितना है परचेज 20,000 है तो 38,000 टोटल होगा।
इसमें से डिप्रिसिएशन हो रहा है फर्नीचर कितना 1000, तो ये हम करेंगे लेस कितना 1000, तो टोटल हमारा फर्नीचर कितना है भाई 37,000। इस बार का वैल्यू कितना है 37,000, 37,000 रुपये। ठीक है, फर्नीचर हो चुका है। आप पेमेंट से देखिए भी कोई सच हमारा सैलरी तो है, एक्सपेंसेस सुपर मटेरियल हो चुका है, इन्वेस्टमेंट है क्या, ये नेक्स्ट एसेट है हमारा इन्वेस्टमेंट, यानी कि इन्वेस्ट कर रहे हैं हम किसी बिजनेस में, अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये हमारा भी एसेट होगा कितना 30,000। इस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, आउटर कॉलम। नेक्स्ट क्या है भाई, परचेज ऑफ फर्नीचर हो चुका है, पोस्टेज भी हो चुका है, जनरल एक्सपेंसिस भी हो चुका है, लाइटिंग चार्ज भी हो चुका है। इस बार का कैश बैलेंस है, जो कैश कैरिड ऑन आता ना, कैश बैलेंस, इस पेमेंट से जो कैश कैरिड ऑन देता है, तो ये टोटल लास्ट कैश है हमारा बैलेंस, तो ये है हमारा 12,000। ठीक है, चलिए ये तो हो चुका है टोटल बैलेंस शीट आइटम एंड रिसीवेंट पेमेंट अकाउंट आइटम। एडजस्टमेंट में देखिए जैसे कि हमने यहाँ पे किया था, टिक मार्क भी डाला हूँ मैं, ये देखिए ये फिर से हमारा क्या है डिप्रिसिएशन में बैलेंस शीट में बताना होगा। ठीक है, तो ये इस बार आइडिया तो हमने तकरीबन ले चुके हैं। अब देखिए फर्स्ट वन क्या था भाई, सबस्क्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, तो अभी हमको आना है, आउटस्टैंडिंग यानी कि पेंडिंग है लेकिन हमको देना नहीं है बल्कि आना है, तो ये हमारे लिए असेट होगा, तो हम इसको बताएंगे असेट साइड आउटस्टैंडिंग सबस्क्रिप्शन। कब का सबस्क्रिप्शन भाई 2021 का, यानी कि 20 का नहीं, 20 का एक एडजस्टमेंट यहीं पे होता है, ये जो है ना 20 का, इसका सेकंड एडजस्टमेंट नहीं आएगा, लेकिन ये 21 का है, जो ये फर्स्ट एडजस्टमेंट यहाँ पे और सेकंड एडजस्टमेंट बताएंगे हम असेट साइड में, क्योंकि हमको अभी आना है अमाउंट, तो हमारे लिए करंट असेट है। ठीक है, आउटस्टैंडिंग सबस्क्रिप्शन इनकम, जो भी आउटस्टैंडिंग इनकम होता है हमारे लिए असेट होता है, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो होता है हमारा लिएबिलिटी होता है। ठीक है, और इनकम एडवांस ये हमारे लिए लिएबिलिटी होता है, लेकिन एक्सपेंसेस एडवांस ये हमारे लिए एसेट होता है। ठीक है, फर्स्ट एडजस्टमेंट हो चुका है। सेक्शन रिसीड इन एडवांस, ये जो रिसीड किया ना एडवांस हमने लिए हैं, तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि उसको नेक्स्ट जो भी फैसिलिटी है क्लब का उसको देना है, तो ये हमारे लिए लिएबिलिटी होगा। तो इनकम में एडवांस रिसीड होता है, तो हमारे लिए इनकम है, तो ये एडवांस सब्सक्रिप्शन हमारे लिए करंट एसेट है। कितना है एडवांस सब्सक्रिप्शन 2000 है। ठीक है, सेकंड एडजस्टमेंट में हमारा डबल हो चुका है, फर्स्ट एडजस्टमेंट पे यहाँ पे, सेकंड एडजस्टमेंट यहाँ पे। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फर्स्ट एडजस्टमेंट एंड सेकंड एडजस्टमेंट, जो भी एडजस्टमेंट में आइटम दिया जाता है उसका डबल एंट्री होता है। ठीक है, नेक्स्ट है डिप्रिसिएट मटेरियल, फर्स्ट एडजस्टमेंट है भाई यहाँ पे 12,000 एंड 1,000 सेकंड एडजस्टमेंट है, 12,000 यहाँ पे मैनेज किया मैंने, 1,000 यहाँ पे मैनेज किया, तो ये भी हो चुका है। नेक्स्ट है हमारा कैपिटलाइज एंट्रेंस फीस, ये फर्स्ट एडजस्टमेंट हो चुका है, सेकंड एडजस्टमेंट यहाँ पे नहीं आएगा इनकम साइड, बल्कि एंट्रेंस फीस अकाउंट में जाएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग सैलरी, फर्स्ट एडजस्टमेंट हमने 21 का किया था, यहाँ पे 3,400, सेकंड हमको देना है भी सैलरी, हमारे लिए लिएबिलिटी है, ये बताएंगे हम लिएबिलिटी से आउटस्टैंडिंग सैलरी। ठीक है, क्योंकि एक्सपेंसेस से आउटस्टैंडिंग इसलिए लिएबिलिटी होगा 3,400, इसका भी एडजस्टमेंट डबल हो चुका है। और क्या है भाई, आउटस्टैंडिंग लाइट चार्ज है, ये जो 500 अभी देना है लाइट बिल, तो ये भी हमारे लिए लिएबिलिटी है, तो ये भी बताएंगे हम लिएबिलिटी से आउटस्टैंडिंग लाइटिंग चार्जेस, कितना भाई 500। ठीक है, तो चलिए ये तो टोटली हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब देखेंगे हम बैलेंस शीट को टोटल करके कितना इससे टैली होता है। फर्स्ट है 64,000 प्लस 4,100, जैसे कि 60 to 100 हुआ था, इसमें ऐड 6,000, तो हमारा कैपिटल 64 to 100 करेक्ट है, प्लस 40,000 प्लस 2,000 प्लस 3,400 प्लस 500, तो 1,20,000। तो हमारा लिएबिलिटी सेट कितना हो रहा है टोटल 1,20,000, लेकिन इतना हैप्पी होने की ज़रूरत नहीं है, तो क्योंकि हमारा असेट साइड पे 1,20,000 आना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए अभी कितना होता है 35,000 प्लस 14,000, 49,000 माइनस 12,000, तो 37,000 करेक्ट है। 18,000 प्लस 20,000, 38,000 माइनस 1,000, तो 37,000 भी करेक्ट है। तो चलिए 37,000 प्लस 37,000 प्लस 30,000 प्लस 12,000 प्लस 4,000, तो ये भी कितना है भाई असेट साइड भी हमारा 1,20,000। ये बहुत आपके लिए हैप्पी है कि आपका बैलेंस शीट टैली हो चुका है, यानी कि इसका ये आंसर आपका टोटली बैलेंस शीट हमारा टैली हो चुका है, तो ये टोटली आंसर हमारा क्या है करेक्ट है। क्योंकि एग्जाम में भी आपका बैलेंस शीट अगर आपका टैली हो जाता है तो आप टेंशन फ्री हो जाना चाहिए, क्योंकि
बैलेंस शीट अगर आपका करेक्ट टैली हो गया तो ये प्रूफ है कि आपने ऑल एडजस्टमेंट और ऑल प्रॉब्लम और ऑल आइटम आपने क्या किए हैं, करेक्ट किए हैं। अगर लास्ट में आपका बैलेंस शीट टैली ना हो पाए तो और एक बार आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर को चेक करें या लायबिलिटीज चेक करें कि टोटल जो एडजस्टमेंट दिया हुआ है इसका डबल एंट्री आपने किए हैं या नहीं किए, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट यहीं पे कंफ्यूज होते हैं कि फर्स्ट एंट्री यहाँ पे कर देते हैं, लेकिन सेकंड टर्म जब एंट्री जब बैलेंस शीट में टैली लेना होता है कोई एक्सपेंसेस का इनकम का, उस टाइम में भूल जाते हैं। तो इसलिए बैलेंस शीट आपका टैली नहीं होता है तो आप डायरेक्टली घबरा जाते हैं कि आपका आंसर बैलेंस शीट टैली नहीं हुआ यानी कि रॉन्ग आंसर। तो आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फर्स्ट आप करेक्ट करें, ऑल एडजस्टमेंट अच्छे तरीके से करें, फिर भी आपका बैलेंस शीट अगर टैली ना हो पाए तो फिर से आपको टोटलिंग करके और ऑल एडजस्टमेंट डबल आपने किए हैं नहीं किए, जो भी एडजस्टमेंट दिया होता है ये एक बार चेक करें, आपका बैलेंस शीट इजीली आपका टैली हो जाएगा। अगर इस प्रॉब्लम में या कोई भी नॉट फॉर प्रॉब्लम चैप्टर में कोई भी आपको प्रॉब्लम हो रहा है या कोई भी प्रॉब्लम करने में आपको दिक्कत हो रही है या कोई भी प्रॉब्लम का आपका बैलेंस शीट टैली नहीं हो पा रहा है तो हमारे व्हाट्सअप ग्रुप पे जाके वहाँ पे आप अपना फोटो भेज सकते हैं, क्वेश्चन का इमेज भेज सकते हैं व्हाट्सअप ग्रुप पे। जल्द से जल्द उसका प्रॉब्लम को सॉल्व करके मैं आपको सेंड करूँगा। इसी तरह की वीडियो को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ अगली वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर।